आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? क्या आपने कभी सोचा है, आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम ना होने पर हम लोग आग बबूला हो जाते हैं, हम लोग चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी में रहते हैं, हर बड़ी गलती करते हैं और इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लोग हमारे संबंध खराब कर देते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कहीं बार तो हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय हिस्सा बन चुकी है। क्या आप कभी यह बात सोच सकते हैं, हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो आज फिर हमें क्यों पड़ रही है? हमारे पूर्वज को एक दिन में क्या 48 घंटे मिलते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। हर पीढ़ी के इंसान को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते रहे हैं और आगे भी 24 घंटे ही मिलेंगे। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से ही हमें समय की कमी महसूस होने लगी और हम समय को बचाने के नए नए उपकरण और नई नई तकनीकी खोज रहे हैं। 20वीं सदी से पहले मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं थे। हमारे पूर्वज को कहीं पर जाने की हड़बड़ी भी नहीं रहती थी, जल्दबाजी भी नहीं रहती थी। 20वीं सदी से पहले मिक्सर या फूड प्रोसेसर या माइक्रो ओवन नहीं थे, लेकिन गृहिणियों को सिल पर मसाला पीसने या खाना बनाने में कोई हड़बड़ी नहीं रहती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी को रात भर जागकर काम करने की जरूरत नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज्यादा सरल था, तब जीवन जीना ज्यादा आसान था। लेकिन आज इंसान घिसता जा रहा है, आज इंसान समय का गुलाम होता जा रहा है, समय को बचाने के लिए नई नई चीजें खोज रहा है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इस चीज को हमें समझना होगा और इसे जानना भी होगा। पहले जीवन सरल था और अब जटिल होता जा रहा है। यह हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज होती जा रही है। हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, पलक झपकते ही हम एक दूसरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। हमारे जीवन में स्मार्टफोन आ चुका है, जिसका एक बटन दबाते ही दुनिया की हर खबर तक पहुंच सकते हैं। पहले हमारे यहाँ जहाज कारें नहीं थी, लेकिन हमें कहीं जाने की हड़बड़ी नहीं होती थी। लेकिन आज हमारे पास है, आज हमारे पास 4G 5G मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन है, जिससे हम दुनिया से आधुनिक युग में जुड़ सकते हैं और जुड़ भी गए हैं। लेकिन शायद हम अपने आप से बहुत दूर हो गए हैं। शायद यही सबसे बड़ा दुख है जो लोगों को चुभता है। यदि आप समय के सबश्रेष्ठ उपयोग को लेकर बहुत गंभीर हैं, तो आपको सबसे पहले यह समाधान ढूंढना होगा कि आधुनिक आविष्कारों से दूर रहना होगा, जीवन शैली को बदलना होगा, तब जाकर कहीं हम बदल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया से कहीं दूर चले जाएं, इन टूलों का यूज करना बंद कर दें। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इस समय सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करना चाहिए। हमें इस समय सोशल मीडिया पर उन चीज़ों को देखना चाहिए, उन चीज़ों को समझना चाहिए जिसकी हमें दैनिक जीवन में ज़रूरत है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड और जो बिजनेस के काम है उनसे रिलेटेड। जो ऑनलाइन हो सकते हैं वो तो करने पड़ेंगे, लेकिन ये रील्स का देखना, टाइम बिना बात एक्सपेंड करना, एंटरटेनमेंट करना, उन चीज़ों से हमें बचना होगा, क्योंकि समय हमारे पास वही 24 घंटे हैं। तो ये समय बचाने के लिए हमें ही एक नए नए उपकरणों को खोजना होगा। हमें स्मार्टफोन से किताबें पढ़ने की जगह हमें ऐसे ही किताबें पढ़नी होगी जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। और आगे जानने के लिए हमें एक चीज़ और समझना होगा, जैसे पहले के समय में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और जो 6 रोग होते हैं और भी कई रोग होते हैं, उसी प्रकार से इस समय समय को बचाने के लिए और समय के बारे में समझने के लिए हमें ये चीज़ समझनी होगी कि समय की समस्या भी उसी रोगों से जुड़ी हुई है, उन्हीं रोगों से आगे बढ़ती है। जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं या सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं, उन्हें ये चीज़ अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रही हो। जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं उन्हें ऐसे रोग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, शरीर में कमजोरियां आती हैं। सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करते हैं तो उनके अंदर ऐसी चीज़ें जागने लगती हैं, पनपने लगती हैं। ये रोग हैं, कोई वो चीज़ नहीं है जिनसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें अपने आप को बदलने के लिए
समय का मैनेजमेंट करना होगा, हमें अपने काम को, हमें अपने वर्क को एक मैनेजमेंट में रखना होगा, जिससे कि हम समय का सही उपयोग कर सकें। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था, वो इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता जो समय का अच्छी तरीका से प्रबंध नहीं कर सकता, क्योंकि समय ही तो है हमें कौन से काम किस समय करने चाहिए और कौन से काम कितने अनिवार्य हैं कि इन्हें करना ही चाहिए। तो ये चीज हमें समझनी है। और दोस्तों, आपको इस वीडियो से अगर जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिली समय के प्रबंधन के बारे में, हमें कुछ उदाहरण देके मैंने जो आपको समझाया है उससे प्रेरणा मिलेगी, तो बने रहें इस वीडियो में और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और समय का दूसरा बुनियादी सवाल अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो क्या है, तो बने रहें एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।